श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। 27वें और 28वें श्लोक में साधक किस प्रकार से सिद्ध हो, उसके लिए जो साधन किया जाता है उसकी चर्चा भगवान ने यहाँ की है, अर्थात कैसे समाधि की प्राप्ति होती है। तो एक बार हमने भी गुरुदेव से ये प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, आत्म साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, शंकराचार्य जी महाराज ने, कि साक्षात्कार तो दूसरे का होता है जो अपने से अलग होता है। अपन किसी का इंटरव्यू लेते तो अपने से अलग होता है, किसी को देखते अलग होता है। तो आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? आत्मा तो आप स्वयं ही हो। आपको ये बात समझनी है कि जो आपने भूल से अपने को मान लिया है ना, कि ये संस्कार कोई इस जन्म का नहीं, जन्मांतर का है। इसलिए पहले तो आश्चर्य लगता है उसको सुन करके, फिर बात समझ में आती कि लॉजिकल है। उसके बाद फिर उस पर अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर ध्यान देते हैं, तो फिर आपका अनुभव बनता है। बोले नो साउंड। हाँ ठीक है, अब हो गया, वो माइक ऑफ था। तो यहाँ भगवान जो बात बतलाना चाह रहे हैं हमको, उसको समझने के लिए पहले तो उसमें ऐसा है कि मनुष्य का अंतःकरण कुछ शुद्ध हो, मन पवित्र हो, तब उसमें ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। साधारण मनुष्य की इच्छा तो यही होती है कि मैं सुखी जीवन जीऊँ। सुखी जीवन जीने के लिए उसको लगता है कि मुझे धन होगा, मुझे भोग सामग्री होगी, मेरी मान प्रतिष्ठा होगी तो मैं सुखी होऊंगा। फिर कोई उसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है, इसके लिए साधारण सूक्ष्मता नहीं चाहिए, बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है, उसके साथ साथ कुछ उसमें पवित्रता होती है, तो वो ये बात उसको क्लिक हो पाती है कि अरे पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो वो सब सुखी हैं क्या? बड़े बड़े मंत्रियों के पद है, लेकिन इनके पास चेहरा देखो, चेहरे से मालूम पड़ता है कितने तनाव में, कितनी अशांति में जी रहे हैं। उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है। तो हम जिधर जा रहे हैं उधर हमारा भला है भी कि नहीं? ठीक है, आज हमारे पास नहीं है, पर अगर कल हो भी जाए तो क्या हम सुखी हो जाएंगे क्या? तो आपको किसी दूसरे तीसरे के बारे में सोचने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको आप अपने बारे में ही सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो विचार होता है, अरे देखो, आदमी ने विवाह कर लिया फिर भी सुखी नहीं हुआ, आदमी ने बड़ा कारोबार कर लिया सुखी नहीं हुआ, आदमी ने बहुत संपत्ति अर्जित कर ली फिर भी सुखी नहीं हुआ। और बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, रामसुदास जी महाराज कहते हैं, रामायण में भी आया है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना आदमी की भौतिक सुविधाओं का, ऐश्वर्य का विस्तार होता है, मान सम्मान का, उतनी उसकी लालसा उतनी अधिक बढ़ जाती है, और अभाव मनुष्य को उसी अनुपात में अधिक होने लगता है। उदाहरण के लिए, किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसको 100 करोड़ रुपए की इच्छा है, तो उसका अभाव कितना हो गया? 99 करोड़ रुपया। और एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है और उसको इच्छा है कि मुझे ज़्यादा नहीं, 50 लाख हो जाए तो बहुत है, तो उसका अभाव कितना है? 49 लाख। इधर 49 लाख का अभाव है और उधर 99 करोड़ का अभाव है, तो कौन सा अभाव ज़्यादा है? तो ये केवल दूर से देखने में बात अलग दिखती है कि वह सुखी है, पर आप जब निकट जाओ तो चीज़ें समझ में आती है। निकट जाओ किसी के तो वो दिल की बात बताए, नहीं भी बताए। उन्होंने तो ऐसा देखा लोगों का, कोई क्या हाल चाल है, इधर तो ऐसा चलता है जैसे फैशन ही है। तो कोई हाँ बहुत मस्ती है, बहुत बढ़िया, एकदम यूँ करें। तो बोलेंगे स्वामी जी 10 मिनट अलग से मिलेंगे क्या? तुम अलग से पूछोगे क्या, थोड़ी बोलोगे ब्रह्म ज्ञान कैसे, फिर कोई प्रॉब्लम होगी उनकी। फिर वो बोलेंगे स्वामी जी बाकी तो ठीक है, पर क्या है, एक समस्या थी। तो मैंने कहा अभी तो पहले तो बोल रहा था बहुत मस्ती है, बोलता बोले वो तो मतलब ऐसे व्यवहार में सबको ऐसे ही बोल दिया।
तो बाहर से आदमी सुखी दिख रहा है, पर अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले, मतलब महलों में रहने वाले लोगों को हम जानते हैं, जितना दुख उनके जीवन में है वो तो साधारण जीवन व्यक्ति के जीवन में भी नहीं है। तो फिर सुखी होने का उपाय क्या? ये सारे धर्म ग्रंथ, धर्म, सब शास्त्र और संत महात्मा एक ही बात चाहते हैं कि आप सुखी हो जाओ। अभी आपकी गुड़िया है, बिटिया है, तो आपके मन में सबसे ज़्यादा क्या भावना रहेगी कि मेरी बिटिया खुश रहे, है ना, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। पर सुखी रहे कैसे? तो जो गलती आपने की वही गलती इसके साथ करोगे। आप सोचोगे भाई मेरे पास संपन्नता होगी, मेरे पास ऐश्वर्य होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो इसको भी यही सब मिले। तो कैसा वाला ढूंढोगे इसके लिए आप, अगर बड़ी हो जाएगी तो, कि जो अधिक से अधिक पैसे वाला हो, है ना, अच्छी पोस्ट पे हो, समाज में प्रतिष्ठा हो। हमारे ध्यान ही नहीं उस तरफ जाता है कि वो व्यक्ति विवेकी होना चाहिए। ज्ञान हुए बिना मनुष्य सुखी नहीं होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, उसमें से भी समस्या क्रिएट कर लेता हूँ, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण। और बड़े आदमी से शादी कर दिया आपने, और उसका अहंकार बहुत बड़ा है मानो, और उसका व्यवहार इसके साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे वो तुच्छ समझ के कर रहा है। मेरे को राइट टाइम पे भोजन चाहिए, मेरे को राइट टाइम पे ये होना चाहिए। अरे तो सामने वाला का तुम्हारा गुलाम है क्या? तो वो ऐसा दादागिरी से बात कर रहा है, तो क्या कितना मन में दबाव व्यक्ति रहेगा। बोला पापा मेरी शादी तो आपने बहुत बड़े आदमी से कर दी है, लेकिन वो उनका स्वभाव ऐसा है कि जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए तो बस उनको बहुत क्रोध आ जाता है। अहंकार की एक सबसे बड़ा लक्षण क्या? क्रोध। तो सुखी कौन होता है? जिसको प्यार मिलता है। प्यार कौन करता है? तो हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे कि प्रेम में अहंकार गलित हो जाता है। अहंकार और प्रेम का विरोध है। अगर आपसे मेरा प्रेम है तो मैं आपकी बात का बुरा भी नहीं मानूंगा, बोलो कोई बात नहीं, पर आगे ध्यान रखना बेटा, है ना। प्यार में ऐसा होता है। तो जैसे बेटी माँ का प्यार होता है, तो बेटी गलती करे तो कोई माँ ऐसा बुरा मान के मुंह फुला के थोड़ी बैठी रहेगी। बेटी को माँ ने डांट दिया तो बुरा थोड़ी मानेगी, थोड़ी देर बाद बोलेगी चल फिर वापस। क्या है? प्यार। प्यार के कारण एक जीवन में रस आता है। और अहंकार जो है वो, जब आदमी को किसी चीज़ का अहंकार हो जाता है, पैसे का अहंकार हो गया, पद का अहंकार हो गया, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ होता है कि किसी के पास संपदा भी हो, ऐश्वर्य भी हो, पद प्रतिष्ठा भी हो, और उसको अहंकार नहीं हो। उसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना व्यक्ति को। तो यहाँ पे बता रहे हैं आप जा कहाँ रहे हो, आपको यही नहीं मालूम है। ये कोई वो कथा कहानी किससे थोड़ी सुनाते हम, ये तो ज्ञान का प्रवचन है। वो उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, वो नहीं बताते आपको क्या करना है, आप क्या सोच रहे हो। हम तो आपकी बात आपसे कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना है भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर हम चाहते क्या है। हमको लगता है ऐसे क्या है, कोई भाग रहे हैं सब, तो बस सब भाग रहे तो अपन भी भागो भाई। सब दौड़ रहे हैं, मानो अपन आप रास्ते में निकले हो, सब दौड़ रहे हैं, तो आपने किसी से पूछा क्या हो गया, और बोले पता नहीं सब जा रहे, तो फिर आप भी दौड़ने लग जाओ। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं पीछे से कोई आ रहा है, पकड़ लेगा, जला देगा, मार देगा, तो भागने लग जाते। मालूम ही नहीं किसी को, है ना। अपन 10-20 लोग मिलकर के दौड़ना शुरू कर दें रोड पे तो फिर जो भी दिखेगा बोले क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले भागो भैया भागो। तो धीरे धीरे देखो कि पूरे खंडवा रोड पे भाग ही रहे हैं लोग सब, मालूम ही नहीं क्यों। तो ये चल रही है दुनिया। मनुष्य अपने विवेक से काम नहीं ले रहा है। हमको शास्त्र जगा रहे हैं, संत जगा रहे हैं कि तुमको किस लिए भगवान ने भेजा है, ये तुमको मालूम ही नहीं है। बताओ, अपने अपने लक्ष्य बना लिए तुमने यहाँ आकर के। वो जितना ज़्यादा अहंकारी होगा वो उतना किसी को मानता भी नहीं है, बोलो मैं समझदार हूँ। तो हमारे यहाँ बताया कि अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म विश्लेषण किया, ऐसे तर्क है कि पढ़ते पढ़ते लगेगा इतने विद्वान। आप रामायण पढ़ो, लगेगा एक एक चौपाई में इतना इतना ज्ञान भर दिया। गीता जी पढ़ोगे, एक एक श्लोक में इतना ज्ञान भरा हुआ है। तो आपको अपनी बुद्धि अपने आप ही बोनी लगने लग जाएगी, इनसे कोई हमारी तुलना ही हो सकती है। तो कहते हैं फिर आदमी को ये विचार करना चाहिए, आखिर मुझे सच्चा सुकून कैसे मिलेगा। मुझे किसी ने पूछा, मैं 14 साल का था, तुम्हारी उम्र का ही, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ गया, बहुत गहरा प्रश्न। मेरे कभी कभी उससे नींद भी डिस्टर्ब होती थी। तो मैं स्कूल जाता था तो कभी कभी बहुत गंभीर हो जाता था। मेरे मित्र बोलते कि क्या बात है, क्या सोच रहे हो। तो मैं सोचता था कि आखिर जीवन में करना क्या है। तो ये समझ में नहीं आता क्या करना। तो पहले लगता था
कि मैं कोई ऐसा पद प्राप्त कर लूँ कि पूरे समाज की सेवा करूँ। फिर लगता था इतना धन कमा लूँ कि उस पूरे राष्ट्र का भला कर सकूँ। फिर लगता था ये भी नहीं, फिर क्या क्या करूँ क्या करूँ। मैंने फिर एक गुरु जी मिल गए मेरे को, उन्होंने मनोविज्ञान में और दर्शन शास्त्र में एमए किया हुआ था। बड़ी उनकी समझाने की शैली भी मनोवैज्ञानिक थी। तो उनसे मैंने प्रश्न पूछ डाला ये वाला कि गुरुजी मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं लाइफ का ऐसा बेस्ट उपयोग करूं, ऐसा जीवन जीऊं कि जिसको जीने के बाद फिर मेरे को मरने के समय पछताना नहीं पड़े। बचपन में ऐसा प्रश्न मन में आ गया कि ऐसा जीवन जीना है मुझे कि जिसको जीने के बाद फिर मुझे बाद में ही नहीं लगा अरे मैंने गलती कर दी। जीवन तो एक ही है ना भाई। आपके पास रुपया है, आप कुछ मानो सामान खरीदने गए तो आप खरीद के लाए, कभी लगता है अरे इसकी जगह वो ले आते तो अच्छा रहता, वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो बोले भाई पहले सोच समझ लो, जीवन आपका निकल जाए और फिर पछताना पड़े तो क्या बात है। तो उन्होंने मुझे ये बात लॉजिकली सिद्ध कर दी, और वो लॉजिक उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया, वो प्रश्न पूछते गए और मैं उत्तर देता गया। उन्होंने मेरे मुंह से निकलवा दिया सारा। क्या कंक्लूजन दिलवाया मुझे कि ना तो तुम बहुत पैसे वाले होने से तुमको संतोष होगा, ना बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा तो तुमको आत्मसंतोष होगा, और ना तुमने संसार का कितना ही भोग भोग लिया तो संतोष होगा। ये सब होने के बाद अंत में तुम पछताओगे ही, क्योंकि सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। बोले फिर कैसे? बोले तुम्हारी मांग जो है वो अनंत की है, पूर्ण की है, तो शूद्र में कैसे पूरी हो सकती है? भगवान गीता जी में कहते हैं कि मेरे एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में जगत है, तो वो आंशिक पूर्णता का अनुभव कैसे करा सकता है? और दूसरी ऐसी खतरनाक बात कही है, वो तो समझ में आना ही मुश्किल है। वो समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। भगवान ने बनाया ना संसार, और भगवान क्या बोल रहे हैं गीता जी में संसार के लिए? अशाश्वतम दुखालयम। बोले यहाँ कोई चीज़ टिकने वाली नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं आता। हम संबंधों को टिकाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा को टिकाना चाहते हैं, भोगों को टिकाना चाहते हैं। हालांकि सबका अनुभव टिकता नहीं है सबका। एक उम्र के साथ आयु ढलती है, शरीर की सामर्थ्य कम होती है, संबंध बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। फिर भी हम उनमें शाश्वत की खोज करते थे, टिक जाए। दोस्ती करनी है हमसे? बोले हाँ। परमानेंट की टेम्परेरी? बोले परमानेंट होना चाहिए। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। आदमी के विचार बदल जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, अपने आप दूरियां हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अशाश्वत में संसार कैसा अशाश्वत? अशाश्वत में आप शाश्वत की खोज कर रहे हो, यहाँ तो कुछ शाश्वत है ही नहीं। और दूसरी जो सबसे खतरनाक बात बोली है, जिस तरह ध्यान चला जाए तो आदमी की खोपड़ी घूम जाए पूरी। दुखालयम। औषधालय किसको बोलते हैं? जहाँ औषधि मिलती है। भोजनालय किसको बोलते हैं? जहाँ भोजन मिलता है। तो दुखालय किसको बोलेंगे? दुख मिलता है। तो बोले हमको तो बहुत सारा सुख। बोले ये सुख तो तैयारी है दुख की। जैसे विश्वासघात करना हो तो पहले विश्वास करेगा तब तो उसको घात करोगे। तो ऐसे दुखालय तो भगवान जो है ये पहले पहले आपको थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है उन चीज़ों से, फिर बाद में वही चीज़ें आपके लिए दुख में। हर सुख जो है दुख में बदलता है। एक बार आपके अंदर ये सजगता आ गई, सावधानी आ गई, आप जाग गए अपने जीवन में। आप ध्यान से देखो, आपको कई जीवन में आपने इच्छाएं की होंगी पर उनका परिणाम क्या वो आप देखते जाओ, तो आप देखोगे हर सुख दुख में बदलता है, हर संयोग जो है वियोग में बदलता है। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि संसार में तो सच्चा सुख है ही नहीं, हम क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे, तो आखिर मिलेगा कैसे? फिर हमारे शास्त्र आश्वासन देते हैं कि आपका जन्म उसी के लिए मिला है, बाकी किसी के लिए। अभी सुबह सुबह मैं पूजा के बर्तन मांज रहा था, तो मुझे तो पता नहीं कि 2-3 बार ऐसा हुआ, तो वो कबूतर का तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि करा रहे हैं ये इनकी नेचुरल टोन नहीं है, ये करा रहे हैं और उनको कोई कष्ट है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में होता है तो कैसे कराता है, पर उनकी कराहट कौन सुनेगा? तो ऐसे ये सब दुख हमने बहुत भोगा है, अनेक योनियों में भोगा है, और अब हमको अवसर मिला है, पर अभी भी हम गफलत में, माया में, किसी के मोह में पड़े हैं, किसी भोग की लालसा में पड़े हैं, किसी पद प्रतिष्ठा में पड़े, सारी ऊर्जा उधर लगा रखी है। वो कुछ सत्संग में हमने बुलाना पड़ता लोगों को, आओ तो हाँ, कोई जिनके यहाँ रुके थे वो बोले ये आप क्यों करते, जिनको लगन होगी तो वो आएंगे। मैंने कहा ये लोग सोए हैं भाई, इनको थोड़ी मालूम है।
इनको जब जब जग जाएंगे तो ये हमको इतना एक अपने अंदर कृतार्थता का भाव आएगा कि आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, हम तो धन्य हो गए, हम तो कहाँ पड़े होते कहाँ लेकर के आ गए। फिर ये ऐसे बोलेंगे कि आपका एहसान तो हम अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकेंगे, ऐसी बात बोलेंगे। क्योंकि ये हम बोलते हैं अपने गुरु जी के लिए, आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, राह बदल दी, हम क्या पकड़ना चाहते थे क्या पकड़ा दिया आपने। तो पर पहले तो उनको मालूम ही नहीं है ना, वो तो समझ रहे हैं कि जबरदस्ती हमको खींच रहे हैं आध्यात्म में। तो उन्हें कोई बात नहीं है। जैसे माँ बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजती है ना, तो वो रोता है। तो भी एक वीडियो देखा था हमने, तो एक माँ ने बच्चे को बस में चढ़ाया ऐसे, तो बच्चा पीछे पलट लगा तुरंत कि ये मेरे को अंदर नहीं कर दे। तो उसकी माँ ने वो जो कंडक्टर के रूप में कोई लेडी थी उनको बस्ता दिया और उसको ऐसा कर दिया। इतने में उन्होंने कहा गेट बंद करो जल्दी, गेट बंद, और रो रहा है ऐसे मम्मा मम्मा ऐसे, और वो मजे से आ गया। और अब कोई माँ बच्चे के साथ ऐसा कर सकती क्या? वो जानती है इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। अभी 2 दिन रोएगा बच्चा, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर खुद ही बाय बाय करके जाता है इसको, ऐसे होता है ना ऐसा। तो पहले कैसा रोने लगता है और कैसे बाद में कैसा हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा संस्कार बन जाए ना आपको ध्यान का, जप का, सत्संग का, फिर आपको लगेगा अरे ये वाला सुख तो हमको अभी अनुभव ही नहीं हुआ था पहले। एकांत में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप भगवान का सामने आप बैठ गए, दीपक जला दिया, अगरबत्ती जली हुई है, क्या वाइब्रेशन रहते हैं, क्या शांति रहती है, क्या आनंद रहता है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसी भी भोग में ऐसा आनंद नहीं आता। और दूसरी बात है, सारे भोगों में शक्ति का क्षय होता है और भक्ति में उस शक्ति का संचय होता है, ऊर्जा बढ़ती है, मन को प्रसन्नता होती है, सात्विकता आती है। किसी ने कहा है कि अगर कोई भावना ही करनी है आपको तो ये भावना करना चाहिए कि सब भगवान के भक्त हो जाए। पर पहले आप भक्त होगे तब दूसरों के लिए सोचोगे ऐसा, क्योंकि आपको भक्ति में आनंद आएगा तो आपको लगेगा। ये जो संसार में ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो मतलब यही है। जैसे आप कल बता रहे थे ना आपकी कैसे कैसे नए नए चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब महिलाएं भी शराब पीने लग गई, अब लोग जन्मदिन मना रहे हैं तो वो केक मुंह पे मार रहे हैं, हो ना, और क्या क्या कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, गाली दे करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे लाइफ में थ्रिल आए, कैसे मज़ा आए कुछ ऐसे। अब वो मज़े के चक्कर में वो और गिरते गिरते जा रहे हैं। वो इतना गिर सकते हैं बिल्कुल नरक में गिर जाएंगे, घोर नरक में चले जाएंगे। बोले खूब पाप करो, अपनी पत्नी से जो संतुष्टि नहीं हो रही हो तो बोलो बहुत सारे से संबंध बनाओ, समाज ही ऐसा बन जाए, छूट हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसा ग्रुप बना लिया जाए। तो वो कितना ही करेंगे, आखिर वो देखेंगे अरे किसी का प्रेम ही नहीं है, सब हम इतनी गंदगी में फंस गए, वहाँ से निकल ही नहीं सकते। तो आदमी अगर हमारे विवेक से, जो ऋषियों ने दी हमको बात, जो हमारे शास्त्रों ने, उस विवेक का अगर उसने उपयोग नहीं किया तो वो और अधिक 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 दुख में चला जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात यह है मनुष्य जन्म में कि ये यहाँ से मनुष्य सीधा परमात्मा की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। जो हम ध्यान में बताते हैं ना, वो भी अनुभव तो नहीं है पर शुरुआत है। तो वेदांत की शुरुआत यहीं से कि आप भगवान हो और आप जो है साक्षात ब्रह्म हो, उसका अनुभव करना है। तो शुरुआत भी यहीं से, हम ब्रह्मास्मि से, और एंड भी यहीं पे। शुरुआत यहाँ से कि वो टीचिंग है, पहले मान के चल रहे हो, फिर बाद में वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए आपको साधना करनी होगी, तब उस एक्सपीरियंस तक पहुंचेंगे। तो यहाँ भगवान वो साधना बतला रहे हैं इस श्लोक के अंदर, इस 27वें और 28वें श्लोक में। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप थोड़ा संसार से वैरागी का भाव रखो, ये दुखालय है, दुख रूप है, इन सबसे अपने इंद्रियों को समेटो, आंखों से रूप को समेटो। बोले मुझे अब बहुत रूप नहीं देखना, फिर बोले उधर घूमने चलो मजा आएगा। कोई व्यक्ति किसी रोड से निकलता है रास्ते से, उसी से मालूम पड़ता है उसकी वृत्ति कैसी। कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ शांति से, कोई जैसे बोले अरे लाइट शो ये वो। हमारा एक मित्र था, शाम को घूमने निकलते थे तो हम वहाँ जाते थे जहाँ बहुत सारे हरियाली थी, पेड़ थे। और बोले यार सुनसान में कहाँ घूमते यार, थोड़ा घूमना ही है तो उधर, जैसे कोई इंदौर में रहा, बोले राजवाड़े की तरफ घूम के आए तो मज़ा आएगा ऐसे। तो मैंने बोला तेरी रिक्शा तो चलते उधर, फिर बीच बीच में कोई सब कोई है टापते चलता, कोई देख रहा इधर देख रहा उधर देख रहा। तो मैंने बोला अरे यार तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारा मन तो बड़ा अशांत है, तुमको अपने अंदर में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, इधर घूर रहे हो उधर। मैंने कहा कहाँ खड़े हो तुम? अरे यार तुम डिस्टर्ब मत किया करो यार। मैंने कहा तू जा भैया इस रास्ते पे हमको मजा नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, कि बाहर की चीज़ों को बाहर ही छोड़ दो, अपन उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, कैमरा मत बनो,
आई चीज़ें सामने दर्पण की तरह आई चली गई, ध्यान मत दो, मन को एकाग्र मत करो, उसमें सच्चा सुख नहीं है, ये बात समझ लो। उसको बड़ा अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर समझ में आ जाए तो लाइफ बदलेगी आपकी। हम सुन लेते हैं वो अलग बात है, पर उसको समझ नहीं पाते। बोले गुरुजी ने कहा कि संसार में सुख नहीं है, तो है कि नहीं है, एक बार इसको कंफर्म तो करें। ऐसा कोई सोचे बैठ करके तो मानो उसका मनन शुरू होगा। जैसे वो ब्लॉकेज आ जाता है तो वो खून का प्रवाह रुक जाता है ना, ऐसे कई लोगों के दिमाग में ऐसे तमोगुण के ब्लॉकेज भरे हुए। तो सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद एक भी थॉट नहीं, फिर वापस वैसे के वैसे। थोड़ा बहुत लग गया तो तेरा तुझको अर्पण गुरुजी, हम चले। अरे बताओ क्या। अरे गुरुजी बोले हम तो असंग भाव से सुनते हैं, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा? चलो जो सत्संग में सुना था बताओ। तो इसको मैंने बोला अच्छा सत्संग के बाद क्या करते हैं? ये तो छोटे बच्चे एकदम पकड़ ले। बोला आप आखिरी में बोलते पूर्ण मदा। मैंने कहा शाबाश। तो इनको चीज़ें याद रहती है, मतलब इतने रिसेप्टिव होते हैं। तो कई लोगों को तो देखा बस ऐसा सुनेंगे, कोई घर पे टाइम पास नहीं हो रहा तो हम सत्संग में आके टाइम पास कर रहे हैं। तो इतने बूढ़े ठुड्डे वो जाओ सत्संग। वो जवान जो है मौज मस्ती में लगे पड़े, जबकि सत्संग उसके लिए है जो सुनने के बाद उसके अनुसार जीवन अपना बनाए, परिवर्तित हो, मनन होना चाहिए, आदमी का चिंतन होना चाहिए। हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, और होना ये चाहिए कि नहीं गुरुजी प्लीज़ हमको अपने पास आने दो, हमको ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा। लोग जो आते भी हैं तो वो कई लोग फिर ऐसे ही दुनियादारी की बातें करते हैं, अलग से टाइम मांगे तो उसके लिए, कोई ये नहीं कि हमको कोई जिज्ञासा है, प्रश्न। तो ठीक है भाई, संसार ऐसा ही है, कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा ही होता है। और ऐसे ही होता है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा हम 4 महात्मा थे। अब महाराज जी के साथ रहने वाले महात्मा कैसे होंगे आप सोच सकते हैं। वो इतने परम विवेकी महापुरुष, उनके साथ रहने वाले भी ऐसे महापुरुष। हम जो है गंगा किनारे ऋषिकेश में घूम रहे थे, तो एक अवधूत महात्मा वहाँ बैठे थे, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। उनका दिव्य स्वरूप देख करके हम उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, उनसे जिज्ञासा की। तो हमने सोचा कि महात्मा विरक्त तो हैं पर ज्ञानी भी हैं कि नहीं, तत्ववेत्ता हैं कि नहीं, शास्त्रज्ञ हैं कि नहीं। और जिज्ञासा की उनसे, हो सकता हो तो अच्छा कुछ मिलेगा। तो प्रश्नों का उत्तर देते देते कुछ समय के बाद उनके आंख से आंसू निकलने लगे। तो ये सब चुप हो गए। बोले महाराज जी हमने ऐसी कौन सी बात कही कि आपका दिल दुख गया और आपके आंसू? बोले दिल दुखा नहीं, खुशी के आंसू। बोले मेरे को आधी जिंदगी कट गई यहाँ गंगा किनारे और अद्भुत अवस्था में बैठा हूँ, कोई मिला ही नहीं मेरे को पूछने वाला कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान कैसे होता है, माया से मुक्ति कैसे होती है, कोई पूछने वाला ही नहीं मिला। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला। सब आते तो पूछते कि महाराज जी पैसा कैसे मिलेगा, महाराज जी शादी कैसे होगी, महाराज जी नौकरी कैसे लगेगी। अब बोले इन सब में मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ बैठा रहता क्या। मैं भी तुम्हारे जैसा लगा रहता। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं वो चीज़ पूछते रह लो। तो बोला आज पहली बार मुझे जो है दिल की बात पूछने वाला कोई मिला, बड़ा आनंद आया। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इन चीज़ों में आप मत पड़ो। तो मन भरता भी नहीं ना, अपन देखते हैं कोई चीज़ अपन ने आज मानो खा ली, भोग ली, तो कल फिर वापस उसकी इच्छा होती है, और उससे बेहतर की इच्छा होती है, और उससे कम मिल जाए तो दुख होता है। संसार है तो बदलता रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं स्पर्शान कृत्वान बहिर्बाह्यान, कि सारे बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दो, अब उनसे ध्यान हटा दो, उनमें वास्तव में सुख है नहीं। वो आपका ही सुख लेकर के आपको, आपने मान लिया इसमें इसलिए आपको लगता है, जो उसमें नहीं मानता तो नहीं लगता है। जिसकी जैसी मान्यता होती है उसको उसमें सुख लगता है। आप अपनी मान्यता आपने बना ली है तो आपको प्रतीत हो रहा है, वहाँ पे मान्यता हट जाएगी तो प्रतीति खत्म हो जाएगी। बताया ही था हमने पहले भी इसके बारे में विस्तार से। अब कहते हैं फिर क्या करना, सब तरफ से दृष्टि हटाने के बाद फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। रमन महर्षि जी ने प्रशंसा करी, आदि शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो नित्य प्राणायाम करता है और गीता जी का पाठ करता है उसका फिर जन्म ही नहीं होता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गीता जी का पाठ पढ़ने से ज्ञान हो जाता है और प्राणायाम करने से सब वासनाएं शांत हो जाती है। आप देख लेना, कोई भी व्यक्ति कोई भी सुख लेता है ना, तो वो कब लेता है, जब उसका मन चंचल हो। जैसे आपका मन बहुत शांत है और आप चल रहे हो क्या जबलपुर मंदिर घूमने के लिए, तो आप बोले नहीं आप जाओ, क्यों, आपका मन शांत।
और आपका मन शांत नहीं होगा, बोले कहाँ चल रहे हो, चलो नहीं, आप पीछे पड़ोगे। तो संसार का कोई भी सुख लेने की इच्छा तब उत्पन्न होती है जब आपके मन में बहिर्मुखता आती है। जब आपका मन शांत होगा तो नहीं आएगी। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, मन शांत हो जाता है। तो भागवत जी में एक वही बात आती है कि कोई 3 बार प्राणायाम करता तो वो मुक्त हो जाता। तो मैंने कहा ये क्या, ऐसी कैसी बात, मुझे किसी ने पूछा। तो मैंने जब उसका मनन किया तो मुझे समझ में आया कि जिसका मन शांत रहता है उसकी वासनाएं शांत रहती हैं। वासनाओं को लगातार शांत रखो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे जिस चीज़ का अपन उपयोग नहीं करो ना, वो खराब हो जाती है। किसी अंग का उपयोग नहीं करो, मैं अगर हाथ ऐसा कर दूं और मैंने 12 साल का व्रत रख लिया कि मैं हाथ को उठाऊंगा नहीं, तो 12 साल बाद तो मेरा हाथ उठाऊंगा तो भी नहीं उठेगा, हो गया काम से। तो ऐसा आप जिन वासनाओं को शांत कर दो, तो शांत कर दो और उनको सक्रिय नहीं होने, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नष्ट हो जाए। एक किसी घर में का तो बढ़िया सोनी का टीवी लगा हुआ था, तो मैंने कहा वाह बड़ा स्क्रीन है। तो मैंने कहा बहन जी कितने घंटे देखते हो? बोलो मैं तो देखती हूँ ना, बच्चे कभी देखते हैं। तो मैंने बोला इतना बड़ा टीवी लिया, इतना अच्छी कंपनी का, फिर देखते क्यों नहीं? बोले स्वामी जी मैं बताऊँ, अभी हम अलग रहने लगे। पहले हम अपने सास ससुर के साथ रहते। हमारा ससुर बोलते थे सारी गंदगी की जड़ है, इसमें से तुम सब गलत चीज़ें सीखते हो, कोई ज़रूरत नहीं घर में टीवी लाने की। तो मेरे पति ने बहुत आग्रह करके 1-2 बार टीवी लाया तो घर में बहुत झगड़ा हुआ, फिर वापस देना पड़ा। पापा जी का और इनका बहुत हो गया। तो हमको देखने को मौका ही नहीं मिला, ना मायके में ना ससुराल में। तो हमारी इच्छा ही खत्म हो गई। अभी लेके भी आ गए हैं, अलग हो गए, तो अब इच्छा ही नहीं है, तो देखने का मन भी नहीं होता। जो देखते रहे उनके देखते रहने की इच्छा होती है, और जिन्होंने देखना छोड़ दिया तो उनकी इच्छा ही नहीं होती है। आप समझ लो, इस गणित को समझना है कि देखने से इच्छा बढ़ती नहीं है बल्कि बढ़ती है, बढ़ती जाती है। और नहीं देखने से इच्छा खत्म होती है। मनुष्य बोलता है एक बार मजे ले लो, मन भर जाएगा, नहीं तो इच्छा मन में रह जाएगी। तो रमन महर्षि जी से किसी ने कहा कि संसार के भोग भोग लें, नहीं तो फिर बाद में लगेगा कि रह गए हम। तो महर्षि जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, अग्नि में पेट्रोल डालते जाओ, धीरे धीरे बुझ जाएगी अग्नि। पेट्रोल डालने से कभी अग्नि बुझती है क्या? भोग भोगने से भोग की इच्छा कभी शांत होती है क्या? आप जितना संयम करोगे, विवेक के द्वारा त्यागोगे, उसके दोषों का दर्शन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई सार नहीं। शांति में रहो, अपने में रहो, आनंद अपने में, वो धीरे धीरे बात समझ में आती है। भगवान की भक्ति में आनंद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप प्राणायाम करके अपने मन को शांत कर लो। नासिका में जो प्राण और अपान की वायु चल रही है उसको सम कर लो। उसके बाद क्या करना है? बोले फिर मन, अपने इंद्रियों और मन को जीत कर आप अपने आप में स्थित हो जाओ। मुनिर्मोक्ष परायण, आप जो है मुक्ति की तरफ चलो। अर्थात संसार की इंद्रियों में, मन में, विषयों में बंधन है, और आत्मा में क्या है? मुक्ति। अपने आप में लौटाओ। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मुनि है, मोक्षपरायण मुनि, वह सर्वदा मुक्त ही है। ये बात भगवान ने यहाँ कही है। कल हमने इसके ऊपर कुछ चर्चा की थी। बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, कल चर्चा की थी हमने, और आगे उसको विस्तार करते हैं। ये जो प्राणायाम की बात कही गई है, इसमें 2 तरह के कुंभक की बात है ना। एक केवली कुंभक कहा गया है, और एक सामान्य जो हम करते हैं। सामान्य में क्या होता है? श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। तो रोकना जो है वो कुंभक कहलाता है। और एक कुंभक कौन सा है कि जहाँ श्वास है वहीं रोक दो। जैसे भाई बहन कई बार 2 मित्र आपस में स्टैचू, जैसे वाला स्टैचू, तो कैसे श्वास जहाँ होती है वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि शरीर हिलना नहीं चाहिए, विचार भी रुक जाते हैं। तो बोले आप ऐसे कभी भी बीच बीच में रोकते रहो श्वास को, तो रोकोगे तो आपको निर्विचार का आनंद मिलेगा। अभी आपको विचार का आनंद मिलता है, किसी का विचार आता है खाने का, पीने का, देखने का, भोगने का। अभी निर्विचार का आनंद कभी लिया कि नहीं? वो मिलता तो रोज है पर ध्यान नहीं आता। वो कब मिलता है? गहरी निद्रा में। जागते हुए आपको कब मिलेगा? कि जागते हुए आप थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक दो, और फिर देखो कैसा लग रहा है। अभी तो हम रोकते भी हैं तो ध्यान नहीं देते, फिर तो आपको लगेगा बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है, फिर आपको भी उसका भी व्यसन होने लगेगा। प्राणायाम जो करते हैं उनको प्राणायाम में इतनी शांति का अनुभव होता है कि प्राणायाम उनको खुद खींचता है कि आओ मेरे पास। फिर वो करते हैं, बोले प्राणायाम करने से बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो होगा ही सही, प्राणायाम करने से विचार रुक जाते हैं, विचार रुकने से शांति का अनुभव होता है। विचार चलते हैं तो कोई विचार आदमी को तनाव देता है, कोई विचार भय देता है, कोई व्यक्ति के अंदर उत्तेजना देता है। और जब विचार ही रुक गए तो
हर व्यक्ति को गहरी निद्रा में शांति का अनुभव होता है, और जब उसके विचार रुक जाते हैं तो वही शांति का अनुभव होता है जो गहरी निद्रा में था। तो जागृत में अनुभव इसके लिए प्राणायाम करते। तो बोले केवली कुंभक, केवली कुंभक का बताया था, जो केवली कुंभक का अभ्यास करता है उसको संसार में अगर सिद्ध हो जाए तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि प्राणायाम से सिद्धियाँ बहुत जल्दी होती है, संकल्प सिद्धि होने लगती है। उससे आपके मन में विचार आएगा और वो घटनाएं घटने लगेंगी। एक योगी हमको मिले थे तो वो देख के हंसने लगे, बोले ज़्यादा मत करना, नहीं तो फिर कहीं ध्यान इधर से हट नहीं जाए तुम्हारा परमात्मा से। क्योंकि जब आदमी में इस संकल्प सिद्धि आने लगती है ना, तो इच्छा की और वो चीज़ पूरी हो गई तो उसको ऐसा लगता है कि और अधिक इच्छाएं हों मेरे अंदर। तो साधक को क्या करना चाहिए? प्राणायाम करके सीधा फिर लक्ष्य पे लग जाना चाहिए। मन शांत हुआ तो ध्यान सिद्धियों की तरफ नहीं देना है, संकल्पों की तरफ नहीं देना। तो यहाँ पे उन्होंने बाबा ने कहा कि कुंभक की सिद्धि का साधन क्या है, तो बाबा ने बताया कि या तो आप श्वास को देखो, या तो विचारों को देखो, या तो आप मानसिक रूप से जप करो और उनको देखो। देखो का मतलब है तटस्थ होकर के देखो, साक्षी होकर के देखो, जुड़ करके नहीं देखना, है ना। तो आप जब तटस्थ होकर देखोगे तो आप अपने आप को उनसे अलग अनुभव करोगे, तो आपको प्राणायाम भी सिद्ध हो जाएगा और आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा। इस साक्षी का अनुभव अगर मनुष्य को नहीं है तो ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य और पशु इक्वल है बिल्कुल। जो ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में वही ऑर्गन सिस्टम उनमें। आप भी देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, सुखी होते हो, दुखी होते हो, उनको भी होता है सुख सब। उनमें और आप में केवल एक फर्क है। तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इस बात को डिटेल में रिसर्च पेपर की तरह पेश किया। तो फाइनल जो कंक्लूजन वो आधी लाइन में बता रहे हैं कि आप संसार को देखते हो, अनुभव करते हो, पशु पक्षी भी सब अनुभव करते हैं, कोई फर्क नहीं है। सेम एक फर्क है कि आप जो अनुभव करते हो उसको आप जानते हो, वो अनुभव करते हैं, उनको मालूम रहता है कि हम इसको जान रहे हैं। जैसे मैं घड़ी देख रहा हूँ तो मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, मैं मतलब घड़ी को जान रहा हूँ, और ये भी जान रहा हूँ कि मैं घड़ी को जान रहा हूँ, मतलब जानने की क्रिया को भी जान रहा हूँ। मेरा मन आपको देख रहा है और मैं ये भी जान रहा हूँ कि मेरा मन आपको देख रहा है। तो दो चीज़ें होंगी ना। तो मन को देखना साक्षी भाव है और मन के द्वारा जगत को देखना सामान्य घटना है। कुत्ता भी देखेगा, अरे ये बहन जी आई, ये मेरे को रोटी खिला दी, तो एकदम से पूछ रहा लग जाएगा, आसपास घूमने लग जाएगा। तो वो मतलब जान लिया ना उसने, पर उसको ये मालूम नहीं है कि उनको देख के मैं पूछ हिलाता हूँ, वो आपको दिख रहा है कि पूछ हिला रहा है, तो उसका तादात्म्य में वहाँ पे। तो साक्षी होकर के देखने का मतलब है कि मन को तटस्थ होकर के देखना। तो यहाँ पे बोले आप श्वास को देखो, संकल्पों को देखो, अर्थात जप को देखो। तो कहने का जप करने से क्या होता है? तो बोले जप करने से भगवान से प्रेम होता है। किसी से आप बार बार संपर्क करोगे तो धीरे धीरे उससे आपका प्रेम बढ़ता है। यहाँ पे कहा है बार बार चिंतन करने या पुनः पुनः मिलने से ही प्रेम होता है। अतः भगवान से मिलना तो कठिन नहीं, कठिन तो उनसे प्रेम होना ही है। हम रोज सैकड़ों मनुष्यों से मिलते हैं, उनसे जान पहचान भी हो जाती है, परंतु प्रीति तो सबसे नहीं होती है। किससे होती है? जिनसे बार बार मिलते हैं उन्हीं से। तो फिर क्या करना है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए आपको जप करना चाहिए, और जप को भी साक्षी भाव से करना चाहिए। तो परमात्मा का अनुभव कब हो जाएगा? जब भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। आपने कहा कि ज्ञान मात्र से साक्षात्कार नहीं होता, तो फिर ज्ञान मार्गियों को जो अहम ब्रह्मास्मि सोहम ओम आदि मंत्र है उनसे क्या लाभ है? क्योंकि ये दोनों प्रसंग उठाए थे पीछे। तो भाई उपदेश से आपको ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान मात्र से आत्मा का साक्षात्कार, तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार होना अलग बात है और जानकारी होना अलग बात है। अनुभव होना अलग बात होती है, जानकारी होना अलग बात होती है। जैसे मैं मानो गंगा जी होके आया, मैं मानो तपोवन तक पैदल यात्रा करके और वहाँ की पूरी बात आपको सुनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अनुभव वहाँ जाने के बाद ही होगा। तो इसी प्रकार से सत्संग सुनने से भगवान के बारे में क्या होता है? जानकारी मिलती है, और भगवान का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चे ने पूछा, आंटी आप भगवान को जानते हो? बोला हाँ बेटा, भगवान बहुत महान है, उन्होंने दुनिया बनाई है, वो चला रहे हैं। तो बच्चे को लगता है कि आंटी को भगवान के बारे में ज्ञान है। तो बोले ये जानकारी है, अभी ये आपका अनुभव नहीं है। तो यहाँ बोल रहे कि अनुभव कैसे होगा? आपने कहा कि ज्ञान मात्र से साक्षात्कार नहीं होता,
ज्ञान मार्गियों को जो अहम ब्रह्मास्मि सोहम ओम आदि मंत्र हैं उनको जपने से क्या लाभ होता है। तो कह रहे हैं इन्हें जपने से तत्व साक्षात्कार होता है, यही इनका फल है। फिर ये मुझे एक बड़े सिद्ध संत ने बोला था कि आप ध्यान कराते हो ना तो आखिर में सोहम मंत्र का जप कराया करो। श्वास अंदर गई तो सो, श्वास बाहर आई तो हम। और इसके अर्थ रूप से क्या चिंतन करें कि मैं वही तत्व हूँ, एक ब्रह्म तत्व का चिंतन करो। आपका संसार से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से सबसे संबंध टूट गया, एक चेतन तत्व जिसका चिंतन करते हो धीरे धीरे आप वही हो जाते हो। अगर आपको तत्व साक्षात्कार करना है, भगवान ने भी गीता में कहा है कि तत्व से मुझे कोई कोई जानता है। नाम रूप से तो जानना अपने आप में बहुत दुर्लभ है ही, लेकिन तत्व से जानना उससे भी बहुत बड़ी बात है। नाम रूप से जानना तो भगवान को आप सीमित जान पा रहे हो, लेकिन तत्व से जानोगे तो भगवान को आप समग्रता से जानोगे कि भगवान सब जगह है। अब हमको जैसे बिल्कुल 0.1% भी भेद नहीं होता। हम गणेश जी के मंदिर में जाके भी अगर प्रार्थना करते हैं तो जैसा माता रानी के सामने करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं आता है, क्योंकि हमको बहुत गहरे में ये बात समझ में आ गई है कि भगवान एक है। और जहाँ कोई भी नहीं हो वहाँ भी प्रार्थना करें तो हमको बिल्कुल ये नहीं आता है कि अभी यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं, किसको प्रार्थना कर रहे हैं। तो मूर्ति सब उनकी है और रूप में भी वही है और सर्व रूपों में भी वही है। तो ये चीज़ें सब शास्त्र पढ़ते रहो, गुरुओं का उपदेश सुनते रहो तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है। नहीं तो फिर बातें ऐसी करते हैं बुद्धू जैसी। एक व्यक्ति बोला मेरे यहाँ क्या है, वो ऐसे शेल्फ बने में तो ऊपर मैंने शिव जी को फूल चढ़ाया तो वो ऊपर से फूल नीचे गिर गया गणेश जी के उधर। तो मैं गया तो मेरी गाड़ी किसी टकरा गई, तो मैंने समझ लिया कि गणेश जी नाराज़ हो गए कि मेरा फूल मेरे ऊपर क्यों गिरा दिया। मैंने कहा वैसे भी नाराज़ नहीं हूँ, पिताजी का बेटा हो। पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनकी बातें सुन के हंसी आती है। उनका सत्संग में नहीं जाते हो तो सत्संग में जाओगे तो धीरे धीरे विवेक आएगा, तो ज्ञान आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्व साक्षात्कार के लिए ये जो मंत्र हैं, एक बार हमने ये बात युग पुरुष परमानंद जी महाराज से कही थी कि एक बार हमने युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी कई लोगों का अर्थ तो मालूम ही नहीं है सोहम का, और जो है उसको वो जैसे कोई राम राम जपते हैं ऐसे सोहम जपने लग जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस मंत्र का अपना भी एक प्रभाव है। इसको जपते जपते व्यक्ति की चेतना जो है वो सर्वव्यापक निर्विचार चेतना में प्रवेश करती है, अर्थात उसको उस अनुभूति में प्रवेश करा देती है। और यही बात उड़िया बाबा जी ने भी कही है कि ये 3 मंत्र ऐसे हैं इनका जप करने से धीरे धीरे जीवन में असंगता और निर्लिप्तता आती है। एक प्रणव का, सोहम का और अहम ब्रह्मास्मि का लिखा है ना अभी। अहम ब्रह्मास्मि सोहम ओम आदि मंत्र, उनसे क्या लाभ होता है? तो बाबा बोल रहे हैं इनसे तत्व साक्षात्कार होता है। अगर आपको बहुत अधिक टेक्निकल चीज़ें जो मालूम नहीं भी होना, पर अगर आप इसको जपने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ होने लगेगी। अपने आप आपका संसार से आकर्षण हटेगा, देह से आकर्षण हटेगा, भोगों से आकर्षण हटेगा, संबंधों का मोह कम होगा, धीरे धीरे आपकी स्थिति होने लगेगी। पर करत करत अभ्यास क्या होता है, आदमी कुछ काल लग करके साधना करता है ना, कुछ कोई सिद्धियाँ आती हैं, शक्तियाँ आती हैं, कोई नेम फेम आता है, पहले तो माया आती है किसी भी रूप में, तो वहीं सेटिस्फाई हो जाता है। तो सेटिस्फाई नहीं, वो सिंसियरली लगा रहे। बोले कितने साल तक? बोले 12 साल का कोर्स है, लगे रहे तो सिद्ध हो ही जाएगा। फिर ये 12 साल तक सत्संग में आओ और हम जो साधना बताएं करो, फिर तो लोग आके दंडवत क्या करेंगे, माता जी को प्रणाम। क्यों? साधना की आपने, तपस्या की। फिर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये तो लोग शादी कर रहे हैं, फिर मारकूट कर रहे हैं, एक दूसरे परेशान हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है संसार में। अभाव है, चिंता है, भय है, तनाव है, ये जिंदगी चल रही है। जिंदगी का असली आनंद इसमें है। ऐसा एक ऑप्शन ये वाला भी सोचना चाहिए कभी कभी कि ये भी एक मार्ग है, और वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कुछ लोग तो बड़े लेट लगते हैं, 25 साल ये निकाल दिए, 25 साल उधर निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको आजकल पे 50 की जगह 60 हो जाते हैं, क्योंकि लेट मैरिज हो रही है, लेट इश्यूज हो रहे हैं उनके, फिर शादी विवाह करना, तो 60 तो ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद बोले अब ये वाला कोर्स हो गया पूरा, वो वाला करो हैं। अब वो वाला करने की ताकत कहाँ रह गई भैया, अब तो शांति से जिंदगी काटे। बोले जिस काम के लिए आया तो उसको पहले इतना पोस्टपोन कर दिया आपने कि हम 50 के बाद करेंगे, फिर बोले आजकल 50 नहीं, आजकल 60 बोला करो स्वामी जी, 60 साल तक बच्चों की शादी हो तब तक। फिर बोले आप करो। अरे इतनी तुम छोटी हो, अभी से सत्संग में जाने लग गई हो,
है ना। कई आंटियाँ बोलेंगे आपको ऐसी, तो कहना आंटी आपकी कितनी उम्र है? बोले 50 साल। तो बोले आप जाइए ना सत्संग। अरे बेटा फुर्सत कहाँ है ना। मैंने कई महिलाओं को देखा जिनकी उम्र 30 साल की थी, सत्संग में आती थी, तो उनके लड़कों की शादी हुई तो घर में बहू आ गई। तो मैंने कहा कि अब तो आप फ्री हो गए, स्वामी जी फ्री कहाँ हो गए, और अधिक बंधन हो गया। अब ये नाती पोती हो गए तो अब इनको संभालना पड़ता है, अब वो खाना कैसे बनाए इनको। तो पहले तो फिर जाती थी, मैंने कहा तुम्हारा तो बंधन खत्म ही नहीं होता ना, रोज नया नया निकलता ही चला जाता है ऐसे। ये सही उम्र है, कच्ची उम्र में लग जाओ तो फिर कहाँ से काम पहुँच सकते हैं। ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कच्ची मिट्टी को जैसा भी शेप देना दे दो, और एक बार पक्की हो जाए तो। आजकल हस्बैंड वाइफ का एडजस्टमेंट भी कम इसलिए हो रहा है, ये लड़कियां जो है ना 25-30 साल तक शादी नहीं करती हैं, है ना। पहले हमारे यहाँ 18-20 साल में शादी होती, फिर अब क्या अपना एक नेचर बन जाता है। तो सामने वाला ने बोला ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना। बोले तुमको जैसे खाना हो तुम खाओ, जैसे मुझको जैसे खाना हो मैं खाऊं, ज़्यादा अपना दादागिरी नहीं दिखाने का, है ना। बोले तुमने फ़ोन पे ऐसे क्या बोला? बोले तुम 24 घंटे मेरे को बात करोगे क्या? तुम अपने बात करा करो, मेरे को अपनी करने दो। तो अब अपने अपना ऐसा संस्कार बन गया पक्का कि उसको अगर कोई बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। अब कई घरों में मैंने देखा कि सासें तो सब उठ जाती 6 बजे, वो तो पुरानी सत्संग है, वो बहुएं उठती है 9 बजे ऐसे। तो अब वो बोल बेटा जल्दी उठना चाहिए, है ना। और तू नए नए कपड़े ला रही तो पुराने किसी को दे दिया कर। तो एक सास ने मुझे बताया कि स्वामी जी मैंने अपनी बहू को बोला जो आप हमको समझाते हो ना कि नए कपड़े 4 लाओ तो एक कपड़ा कम से कम किसी दूसरे को दे दो ऐसे। अब अपने कितने इकट्ठे करोगे, अलमारी में भी जगह नहीं मिलती फिर, और कपड़े की प्रेस बिगड़ती ज़्यादा रखो तो उन्होंने कहा कि बेटा एक आध फिर तू भाई को दे देना, किसी को दे देना ऐसे। तो बोले बेटा जैसे आता है ना एक निकालते भी आना चाहिए। तो वो बहू ने क्या बोला, सत्य घटना बता रहा। बोले मैंने उसको ऐसा बोला तो स्वामी जी मुझे वो बोली ये जो आपको स्वामी जी ने अक्ल दी है ना वो आप अपने पास ही रखा करो, ये हमको समझाने के जरूर, हमको मालूम है क्या करना है ऐसे। तो अब उनका अपना मन बना पड़ा है, उनकी आदत नहीं है, अब तुम्हारी आदत बदल चुकी है, अब आप उनको सिखाओगे तो मानेंगे। तो लड़के ने बोला मम्मी आप काम की बात करा करो, दुनिया भर के उपदेश मत करा करो, तो इसीलिए घर में क्लेश होता है। तो बोला अच्छी है बुरी है वो आपके लिए है, अब उनको नहीं पसंद है, अब क्या करो। तो ये चल रहा है संसार में। सही उम्र में लगो तो लोग बोलते हैं जल्दी लग गए, और जिस उनको बोला अब आपके एक स्वामी जी बोले, स्वामी शांति स्वरूपानंद जी, कि मुझे कई लोगों ने बोला कि स्वामी जी आपने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया। तो मैंने पूछा कब लेना चाहिए? बोले 50-60 तो होने देते, थोड़ा दुनिया तो देखते हैं। तो बोले आपका हो गया 50-60? बोले हाँ। तो बोले ले लो आप। अरे नहीं हमारा ये नहीं बोल रहा तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आज इतना ही। सच्चिदानंद भगवान की जय।